हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। साथ ही अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, बाद में आपके लिए ऑरेकल डेक से निकाले जाएंगे कार्ड्स। लेट्स सी कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। 21 जून से लेकर 30 जून 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, and last is 4 of Wands. ओके, काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हो, जैसे कई बार होता है ना कि आपको आपके एफ़र्ट्स की लेकिन आपने किसी के लिए कुछ एफ़र्ट्स किए लेकिन आप की कदर नहीं हुई उस चीज़ में, वैसा कहीं पे कुछ लोगों को लग सकता है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है, सेलिब्रेशन वाला है, ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ये यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेशंस है, गेट टुगेदर है, लोगों से मिलना जुलना, शादी के मामले में भी अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। ओके, तो ये तो शॉर्ट में बताया, थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं और आपके लिए। ओके, आप यहाँ पर आप में से कुछ लोग थोड़ा जो नेगेटिव है उसको पहले कवर कर लेती हूँ मैं। नेगेटिव मीनिंग एक्चुअली आप अपसेट होते हो और नेचुरल है। कई बार हम दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना, मुंह पे इंसल्ट कर गए, आपको कुछ गलत बोल गए और फिर आपको लगता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ क्यों करा। ठीक है, ऐसा कि गिल्ट जो होता है ना, आपको ऐसा फील हो सकता है कुछ लोगों को। या कई बार क्या होता है, मान लीजिए 10 में से एक दिन आपने आधे घंटे के लिए भी वो बात सोच ली, बट आप बहुत अपसेट हो जाते हो डीप डाउन ना, दिल से आप बहुत अपसेट हो जाते हो। वैसा कुछ आपके साथ होगा। आप अपने पास्ट की तरफ देखोगे ना तो आपको पिछले 9 महीने में या 10 महीने में कुछ ऐसा हुआ होगा। ओके, 9 हफ्ते 9 दिन भी कह सकती हूँ। ओके, 9 से 10 दिन से लेकर कहूँ 9 डेज़ से लेकर पिछले 9 महीने की अगर आपकी जर्नी पे फोकस किया जाए तो कुछ ना कुछ आपके साथ पिछले 9-10 महीने में रहा है ऐसा, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी गलत इंसान को जैसे ना सपोर्ट किया था, गलत इंसान को अपनी लाइफ में लाए, इस तरह के रिग्रेट होता है ना, वो आपको फील होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर वो चीज़, वो रिलेशन अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। बेटर है कि आप अपने करंट सिचुएशन पे फोकस करो, बिकॉज करंटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट आप कर रहे हो, बिकॉज आपके अंदर पैशन है, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आप इस दौरान भी बहुत मेहनत करोगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि आपको क्या होगा, आपकी मेहनत का उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो इस वजह से भी आप जो है दुखी हो सकते हो। ये कि एक होता है ना, मेमोरीज़ रिमाइंड करना कि मैंने तो उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी, ये करा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो आप थोड़े से दुखी से हो यहाँ पर। एक तो ये चीज़ है और एक
और बात कहूँगी, गिव अप नहीं करना है। ओके, आपको अगर लग रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो यूनिवर्स आपको कुछ नया कहूँ तो ज़रूर देंगे ऐसा लाइफ में आगे, जहाँ आपको उस चीज़ की नहीं, मतलब कि आपके एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी, ये मैं ज़रूर कहूँगी। जब तक सांस है तब तक आस है। ओके, नेक्स्ट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लियर कम्युनिकेशन रखना, किसी भी रिश्ते में हो, चाहे फ्रेंडशिप, शादी है, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, एनीथिंग, कलीग्स हैं, कुछ भी है, बट वो पोलाइट एंड हम्बल होना चाहिए। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कोई गलत बात नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन कोई गलत बात नहीं है, बट आप अपने मैसेजेस को कन्वे किस वे में कर रहे हो सामने वाले से, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो जितना आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा आगे की ग्रोथ के लिए। ओके, साथ ही यहाँ पर बेबी कंसीव के भी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो आपके घर में न्यू बेबी के आने के चांसेस हैं। ओके, कि आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आपने कंसीव कर लिया है। अगर आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, और अगर मेल देख रहे हैं, तो आपको अपनी वाइफ की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है, और मे बी घर में मतलब किसी से मिल सकती है कि उन बिल्कुल क्लोज़ वन से कि बेबी आने वाला है। वैसे तो आपसे ही ज़्यादा रेजोनेट होगा, बिकॉज ये मिथुन राशि की ही रीडिंग है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना होगा, एक्शन टेक कर रहना, बैठे नहीं रहना है। मेहनत करोगे फल मिलेगा, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, तो एज्यूम नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि आप ब्लड माइंड अपना रखो और सोचते रहो ऐसा है वैसा है। नो, एक सामने से क्लियर पूछो, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, गेट टुगेदर्स आपके लिए दिख रहे हैं, यहाँ पर सोशल गैदरिंग्स हैं, कुछ सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई बिजनेस डील भी शायद आप इस दौरान साइन करो, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप इस दौरान जो है साइन करोगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस दौरान साइन करना है, तो सोच समझ कर करना, रीड कर लेना अच्छे से कि उसमें क्या लिखा है। खास करके अगर आप कोई बिजनेस डील किसी के साथ कर रहे हो, तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा, एंड देन आप डिसीजन लेना। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ ये। और चीज़ों का जो भी आएगा एनालाइज अच्छे से करो, फिर डिसीजन लो। चाहे वो पर्सनल रिलेशन के लिए मान लीजिए, रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, तब भी। फाइनेंसेस अच्छे लग रहे हैं। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे आप ध्यान दे रहे हो, इस दौरान दोगे ध्यान। सेल्फ लव आपके अंदर जागृत होता हुआ दिख रहा है। बर्ड्स की सेवा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे उनके लिए आप पानी रखो, पीने के लिए गर्मी है, या कुछ खाने का उन्हें दो, बर्ड्स को स्पेशली मैं कह रही हूँ, पक्षियों को। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर से कनेक्टेड रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल रिलीजियस रहना है आपको, और शायद आप कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस भी इन 10 डेज़ में विज़िट करो, ये भी यहाँ आपके लिए इंडिकेट हो रहा है। ओके, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, न्यू ड्रेसेस कुछ बाय करना, अपना हेयर स्टाइल, लुक्स पे फोकस करना, थोड़ा ज़्यादा केयर कहूँ तो आप आ रहे हो इस चीज़ में, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ओके, जब आप खुद पे ध्यान देते हो, इट मीन्स आपके अंदर जो प्यार का भाव है वो बढ़ रहा है, और जब आप खुद से प्यार करते हो, लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसे हम कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह, अपनी एसेसरीज़ पे शायद आप इस दौरान खर्च करोगे मनी, मैं ये ज़रूर कहूँगी। ओके, मनी मैटर्स आपके अच्छे रहेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बिजनेस डील, आपका न्यू बिज़नेस कुछ स्टार्ट आप कर सकते हो इन 10 डेज़ में, 21 से लेकर 30 जून के बीच में। और जैसे कि मैंने कहा, कुछ पार्टी का जैसे आपके लाइफ में रहेगा, तो किस चीज़ से रिलेटेड पार्टीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो,
या आपके नियर वन में किसी का घर में बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ हो, न्यू हाउस ख़रीदना, इसकी पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रोका सगाई ऐसा कुछ होना आपकी डेस्टिनी में है, तो ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। ओके, और तो अच्छा मतलब कि ये टाइम आ रहा है, अगर आप सिंगल हो और लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा मतलब कि रिश्ता कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो है भेज रहे हैं। और यस, तो वो मतलब कि आप की लाइफ में आ रहे हैं और वो जो रिश्ता है और सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, तो काफ़ी बैलेंस मतलब कि आपकी लाइफ होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अच्छा टाइम आपकी लाइफ में है, ये सेलिब्रेट कर रहे हो आप लाइफ। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025, 21 से लेकर 30 जून 2025 मिथुन राशि के लिए। नो मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देयर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल। ओके, हमें किसी से भी कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी में, दुनिया में अबंडेंस बहुत सारी है सभी के लिए। शेयरिंग योर अबंडेंस विद अदर्स इज़ गुड फॉर यू। ओके, अगर आप अपनी किसी भी अबंडेंस को दूसरों से शेयर करते हो तो उससे कोई कमी नहीं पड़ती है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है और ये आपके लिए अच्छा भी है। पार्टनरशिप विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट। ओके, तो इस दौरान कोई ना कोई पार्टनरशिप आपकी ज़रूर होगी जो आपको आगे वो सब अचीव करने में हेल्प करेगी जो आप चाहते हो लाइफ में। ओके, अब ये पार्टनरशिप किस तरह की हो सकती है? ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और लाइफ पार्टनर के रूप में भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और सेविंग इन योर बैंक अकाउंट फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ओके, आपको ईश्वर भविष्य में जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा जमा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होंगे ही, साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ मेरे पास इतना रुपया है। ओके, ये कहा जा रहा है आपसे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, ये जो समय है, इस समय में आपको ज़्यादा मतलब कि कुछ लोगों का जो है मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा सोशल होने का, कि भीड़ भाड़ में जाऊं और इस तरह की चीज़ें। मतलब अगर खुद के घर में तो बात अलग है, बट उसमें भी आप एक लिमिट में शायद लोगों को चाहोगे, बहुत ख़ास लोगों को शायद आप इनवाइट करना चाहो। ओके, ना कि 100-200 लोगों को। ओके, तो आप थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से कुछ टाइम डिस्कनेक्ट भी रहना शायद पसंद करोगे, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। और आपको अपने सक्सेस पे ही ध्यान देना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस पे, कि मतलब आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने कहा ना सेल्फ लव, तो ये सेल्फ लव में हर चीज़ कवर होती है कि आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचो, आप अपने बॉडी सोल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचोगे। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी का तो देखो ज़्यादा है ही, साथ ही बाकी आपका जो भी करियर वगैरह है, हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है, और वो जो है आप करके चलोगे भी। परिवार के साथ आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं महादेव जी मिथुन राशि वालों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। Stillness, external forces. This card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. Okay, भले ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बाहर चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन हमें पेशेंस के साथ, शांति के साथ जो है चीज़ों को हैंडल करना होता है, चैलेंजेस को। ओके, तो वैसे ही आपको भी करना है। द करंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ अ प्रीकर्सर टू द अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। ओके, और अगर आप अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हो, तो कहीं ना कहीं आगे जो भी अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उन्हें हम बहुत अच्छे से जो है फेस कर लेते हैं। बिकॉज लाइफ एक जैसी नहीं चलती है ना, कभी किसी की बातें हमें हर्ट हो जाती हैं, कभी कोई न्यूज़ पढ़ ली उससे हम डिस्टर्ब हो गए,
कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, तो ऐसा ही सेम चीज़ है जो दिमाग पे भी असर डालती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने पे हमें मजबूर कर देती हैं सडनली। तो इसलिए आपको भी मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़्यादा बारे में सोचना नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से काइंड रखना है, शांत रखना है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefits of you and community instead of being selfish and arrogant. Okay, अगर ईश्वर आपको कुछ चीज़ों से ब्लेस्ड करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास पावर है, अगर ईश्वर ने आपको कुछ भी शक्तियाँ दी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई वाइट मैजिक आता है, या फिर जैसे टैरो ऑरेकल्स में होता है ये हमारे, या फिर अगर आपके पास रियल में कुछ ऐसी पावर है, कोई पावरफुल पोजीशन जॉब में हो आप, जहां आपके पास कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों को करने का, या आपके पास पैसे की पावर है, आपके पास बॉडी की पावर है, ओके, तो आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना। ओके, अगर ईश्वर ने आपको इतना ताकतवर बनाया है कि आप अपना भला कर सको, समाज का भला कर सको, तो आपको वैसा ही करना है। दूसरों का भी भला करो, समाज का भला करो, अपना भला करो, लेकिन आपको स्वार्थी नहीं होना है, ना ही आपको एरोगेंट होना है। ओके, गुस्से में नहीं आना है, तो किसी के साथ बुरा नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना है आपको। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस जेमिनी ज़ोडिएक के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।